और भाई वीरेंद्र के जो लैंग्वेज है, गए थे चौबे बनने, बन के आ गए छब्बे, तो सीधे कहते रहे हरमजादा। हरमजादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी संस्कारी हैं। जिनको शिक्षा कम मिली हुई है, लेकिन आप तो शिक्षित हैं। बिल्कुल कि आप हेलो कौन हम बोल रहे हैं, नहीं पहचानते तो नहीं पहचानते। भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? हाँ विधायक जी बोलिए। और ऑडियो में जिस तरह से पंचायत सचिव के द्वारा बोला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को खल रहा है कि भाई ऐसे बातचीत नहीं होनी। कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो उसको अपने जूते की नोक पे ना रखे कि भाई हम विधायक है तो क्या हुआ, आप टेरा बोलिएगा तो हम भी टेरा बोलेंगे। ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैं विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। आप तो भाई पढ़े लिखे हैं, आपको बातचीत करना चाहिए पढ़े लिखे की तरह। आपको पता है कि तहजीब क्या होता है। जी, वो 440 का वोल्ट वो सचिव पे लगाना चाहते थे, लेकिन वो खुद वापस लग गया है। और ये भी ना सोचे कि भाई अब कोई विधायक है, मंत्री है, फोन किया तो थरथरा गए। देखिए 64 वर्षीय एक विधायक का जिक्र इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका नाम है भाई वीरेंद्र, जो कि मनेर विधानसभा से विधायक है। और उनके कई बयानों को पहले आपने सुना होगा, जैसे हरमजादा जैसे शब्द, या फिर उसके बाद पंचायत सचिव से जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जो भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव बातचीत कर रहे हैं, उसमें जूते से मारने से लेकर तमाम चीजों पे बातचीत हो रही है। वो ऑडियो आपने सुना होगा। उसके बाद से देशवा न्यूज ने बताया था कि पंचायत सचिव संदीप कुमार ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। उसके बाद से फिर भाई वीरेंद्र की तरफ से बयान आया है, और क्या कुछ कह रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और पूरे मामले को आपको समझाएंगे। इससे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, हरामजादा, फिर सदन में कुछ और, फिर पंचायत सचिव को जूता मारेंगे। देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूँ आपको कि भाई वीरेंद्र हैं, और भाई वीरेंद्र के जो लैंग्वेज है, गए थे चौबे बनने, बन के आ गए छब्बे। तो ये देखिए, सदन के बाहर आप विधायक हैं, आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बोलेंगे तो सीधे कहते रहे हरमजादा। ये लैंग्वेज मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इस तरीके का टॉक, विधायक हैं तो आपकी बातों को लोग लोक लेंगे, सीरियस ले लेंगे। तो आप जब इस तरीके की बात कहेंगे तो कौन वो फीलिंग्स आती है कि भाई रोड पर का जो कचरा बेचते हैं, वो लोग ये लैंग्वेज को यूज करते हैं, मारपीट करते हैं, लफुआ लोग। उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी संस्कारी हैं। जिनको शिक्षा कम मिली हुई है, लेकिन आप तो शिक्षित हैं। बिल्कुल। आप कैसे इस हरमजादे शब्द का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन ठीक है, इसके बाद भी यहाँ नहीं रहते हैं भाई, सीधे भिड़ जाते हैं मतलब पंचायत सचिव से, संदीप से। क्योंकि देखिए, इनको बनना था अपने विधानसभा का सबसे बड़ा अच्छा नेता। तो नेता का काम यही होता है कि आप कहीं भी काम करवाते हैं, किसी को कॉल करते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं हेलो कौन, हम वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं, हेलो कौन वीरेंद्र भाई। 1 लाख आदमी तो वीरेंद्र जी हैं, नाम के शख्स होंगे, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। वो कैसे समझेंगे कि आप हेलो कौन हम बोल रहे हैं, नहीं पहचानते तो नहीं पहचानते। यही डिस्कशन में सब कुछ हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो जूता से मारना, चप्पल से मारना, इस तरीके की मर्यादा अगर एक विधायक वहां जो शख्स है, एक छोटा निचला कर्मचारी ही क्यों ना हो, एक शब्दों में प्यार झलकना चाहिए, शब्दों में मर्यादा होना चाहिए कि आप अगर किसी से काम, अगर उसकी कोई समस्या है आपके क्षेत्र में, अगर आप किसी कर्मचारी से बात करते हैं तो उस पे भी एक मर्यादा होना चाहिए कि हाँ भाई क्या बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इनके बात करने का भी एक अपना तरीका, लेकिन उधर भी देख लीजिए, जो ये 19 थे तो वो भी 20 था। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जो पंचायत सचिव की तरफ से जो ऑडियो वायरल हो रहा है, और ऑडियो में जिस तरह से पंचायत सचिव के द्वारा बोला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को खल रहा है कि भाई ऐसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसे जवाब नहीं मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। बेचारा बोल रहा है हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, अरे भाई आप डॉन भी तो नहीं है ना, भाई भाई कर रहे हैं। आप सीधे बोलिए कि हम विधायक वीरेंद्र बोल रहे हैं। नहीं, आपके नाम में अगर भाई वीरेंद्र है, हम आपके तो विधायक भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, हम आपके विधानसभा के विधायक हैं, ऐसी समस्या है। बिल्कुल। तो लेकिन ये तो अगर 20 थे तो वो 21 था।
अब सचिव जो है संदीप कुमार वो भी कम नहीं है। वो भी देखिए, उनके बोलने का भी तरीका देखिए, बहुत रफली था। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि भाई विधायक ने कॉल किया, ठीक है, उनके शब्द जो है वो बहुत ही गलत है, लेकिन अगला जो आप कर्मचारी हैं तो आपके भी शब्द अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आप हमें गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आपका क्या काम है। ये चीजें होनी चाहिए कि एक विधायक से कैसे बात की जाती है। लेकिन एक विधायक को भी समझना पड़ेगा कि अपने, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप किसी कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो उसको अपने जूते के नोक पे ना रखे। और जूते के नोक पे जब आप रखोगे तो आपसे वो सवाल करवे ही आपको उम्मीद होगी। कौवा और कोयल में फर्क होता है। तो कोयल मीठा बोलती है, कौवा काव करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें, आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का काम ये होता है कि समाज में हो रहे अन्याय हो या सड़क से संबंधित हो, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित हो, जो आपके पास आता हो उसकी समस्या को आप हल करते हैं। लेकिन संदीप ने भी कम नहीं किया। संदीप ने सोचा भाई कि भाई हम विधायक है तो क्या हुआ, आप टेरा बोलिएगा तो हम भी टेरा बोलेंगे। ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैं साफ शब्दों में कहती हूँ कि अगर किसी ने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा, जरूरी नहीं है कि आप उसको भी थप्पड़ जरे, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप पंचायत सचिव हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। और दूसरी चीज है कि अगर कोई आपसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि, हालांकि मैं भाई वीरेंद्र को नहीं कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर भी तो है, ऊपर भी है, लेकिन भाई वीरेंद्र को मैं नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई अनपढ़ गवार इंसान अगर अनपढ़ गवार तरीके से बातचीत करे, तो आप तो भाई पढ़े लिखे हैं, आपको बातचीत करना चाहिए पढ़े लिखे की तरह। आपको पता है कि तहजीब क्या होता है जी। और एक बात है कि भाई वीरेंद्र ने एक वहां गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि ट्रांसफर, उसने कहा कि ट्रांसफर करवा दे, तो भाई ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन उसने कहा ट्रांसफर से भी आगे। तो जाहिर सी बात है, एक अदना सा कर्मचारी है बेचारा, वो क्या करेगा? वो अपनी सुरक्षा, जान की सुरक्षा, चूंकि वो विधायक हैं तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए कहाँ जाएगा? वो थाने जाएगा। लेकिन ये बात तो उनको पता ही नहीं था कि भाई ये तो भाई दलित है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान जिन्होंने बनाया है उन्हीं की जात से आती है, उन्हीं के जात से है। उन पर, और ऐसे भी कोई भी इंसान हो, आम आदमी हो, आप किसी को थेट नहीं दे सकते। आप जनप्रतिनिधि, एक आम आदमी भी किसी को थेट नहीं दे सकता। तो आपने जो बातें कही, जो वीरेंद्र भाई ने जो बातें कही कि भाई हम तो विधायक हैं, तुमको ट्रांसफर तो क्या, उससे ऊपर पहुंचा देंगे, एक आम आदमी के लिए वो डर का विषय है और इसीलिए वो थाने जाते हैं। लेकिन वीरेंद्र भाई का अब जो है कहीं ना कहीं वो 440 का वोल्ट वो सचिव पे लगाना चाहते थे, लेकिन वो खुद वापस लग गया। हेलो कौन बोल करके, अब जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि हेलो कौन बोलेंगे कि भाई वीरेंद्र हूं मैं। एक विधायक का ये काम नहीं है कि ये बोलना कि मैं जो हूं, पहचानते नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे भाई, हो सकता है आपको जानते होंगे, हम जैसे पत्रकार महोदय भी जानते हैं, लेकिन आम आदमी को भाई वीरेंद्र से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर देखिए बबीता जी, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो से अगर हट जाए हम और कहीं नॉर्मली बातचीत हो रही हो तो मारपीट हो जाता है, और भाई वीरेंद्र का जिक्र हो रहा हो, तो एक बार जरूर पूछेंगे कि भाई ये भाई वीरेंद्र है कौन? हो सकता है कहीं पे डीएम हो सकता है कहीं पे एसपी हो सकता है कि विधायक हो सकता है कि कहीं से किसी जगह से आम इंसान कॉल किया हो कि पंचायत सचिव जी फलाना काम है हमको, तो हो सकता है वो भी हो सकता है, भाई वीरेंद्र उसका भी नाम हो सकता है। तो ये रितेश पांडे का जो गाना है, हम नहीं जानते, लड़की बोलती है नहीं जानते, लेकिन यहाँ तो भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, हेलो कौन, नहीं जानते, हम भाई वीरेंद्र। तो एक ये जो थॉट है ना एक जनप्रतिनिधि का कि अपने से नीचे के कर्मचारी को पैर में रौंद देना कि हम विधायक हैं, तो हम कहाँ हैं? हम 21वीं शताब्दी में हैं, जहाँ हर वक्त मोबाइल पे लोग आपके बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अत्याधुनिक से लैस हैं, और आप अगर इस तरीके की बात करेंगे तो वो तो भाई लेकिन सार्वजनिक हो जाएगा और वायरल हो गया वो ऑडियो। अब जो भाई वीरेंद्र का जो आ रहा है बयान जी, उसमें भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हमने धमकाया कहाँ है, हम तो प्यार ऑडियो, हाँ जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें धमकी कहाँ नजर आ रहा है? ये डर है, ये डर है भाई वीरेंद्र का। उनको पता होता कि ये जो साहब है, ये जो कर्मचारी हैं, ये ST SC हैं, ये दलित है, तो 7 जन्म में उनको नहीं बोलते,
कहते अरे मेरे लाडले तू मेरा काम कर दे, इस तरीके का बात। देखिए, एक तो मैं कहूंगी कि कई दफा देखा होगा आपने कि ST/SC जैसे नियमों का उल्लंघन भी होता है, बिल्कुल होता कई दफा जानबूझ करके किसी को केस में फंसाया भी जाता है। लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर वो दलित समाज से आते हैं, अगर वो ST/SC एक्ट उन पे लगेगी तो सही, आप किसी को नहीं कह सकते कि इससे ऊपर देख लूंगा। अगर ये ST/SC नहीं होता, एक सम्मान वर्ग का इंसान होता, सवर्ण समाज का होता, तब तो ये इनको देख लेते। यादव जी पे भारी पड़ गए कौन? ST/SC। तो कभी कभी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। और रही बात, मुझे लगता है कि जो संदीप ने किया है उसको मैं सही भी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक शब्द तो मैं कहूंगी उन कर्मचारी को जो डरते हैं ऐसे विधायकों से, जिनके फोन्स आते हैं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सीखना चाहिए संदीप से कि देखिए उसने जो भी उसकी शब्द पे 20 हो, भाई वीरेंद्र से भी ऊंची आवाज पे उन्होंने बात की है। लेकिन हाँ, आप ऊंची आवाज पे बात ना करें, लेकिन हाँ आप किसी के सामने ना झुके। ये सवाल जो है मैं आपको इसलिए छोड़ के जा रही हूं कि आज जिस शख्स ने अपनी जान की रक्षा के लिए थाने में आवेदन दिया, वो ST/SC एक्ट के तहत दिया, ST/SC थाने में दिया। तो उनको अपना अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार वो इस्तेमाल भी करेंगे। भाई वीरेंद्र वो यादव समाज से बिलोंग करते, तो यादव समाज के लिए तो अभी एक गले का फांस हो जाएंगे। भाई ST/SC एक्ट में हमको जेल जाना पड़ा, हो सकता है कि जेल भी जाने की नौबत आ जाए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगा, चूंकि विधायक है तो इन्वेस्टिगेशन होगा। आम आदमी नहीं है जो तुरंत उठा के लेके चल जाएंगे, लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। इसे तोड़ मरोड़ के देखा जाएगा, इसके ऑडियो की पुष्टि की जाएगी, बहुत तरह का एक नियम बनेगा। लेकिन हाँ एक आम आदमी होता तो तुरंत अभी वो जेल में होता है, ऐसे कि इससे भी ऊपर देख लेंगे। तो इसे सीखने की भी जरूरत है हर कर्मचारी को कि अपनी आवाज में मधुरता लाइए। और अगर आपको कोई गाली बक रहा हो या अपशब्दों का यूज कर रहा हो तो आप उससे डरे नहीं, आप अपने कर्तव्य निष्ठा पर कायम रहे। और ये भी ना सोचे कि भाई अब कोई विधायक है, मंत्री है, फोन किया तो थरथरा गए, ये करने की अब जरूरत नहीं। तो देखिए भाई वीरेंद्र के द्वारा जो बयान अब दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई हम डरते नहीं हैं, लेकिन हाँ लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो बोले हैं उसके लिए खेद है, कल उन्होंने कहा। और आज ये कह रहे हैं कि भाई जो बयान जो दिया गया है, उस जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें धमकी ही कहा है, नहीं उसमें प्यार है उसमें। तो भाई वीरेंद्र के गले में एक बड़ा फांस है, वो FIR का है। जो पार्टी लगातार ST/ST मामले में स्पीडी ट्रायल की बातचीत करती है, क्या वाकई में अब उनके विधायक के ऊपर ST/ST एक्ट में मामले दर्ज होने के बाद क्या इसकी मांग उठेगी? लेकिन सब कुछ नहीं, अब क्या एक बात बता दूं मैं जी, RJD हमेशा दलित और ST/SC की बात करता है, तो अब विधायक वीरेंद्र भाई के लिए अब बहुत बड़ी, मतलब RJD के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से हम भाई वीरेंद्र को पनिश्ड करें। आई थिंक और इस पे भी अब तेज प्रताप भी उछल गए हैं, क्योंकि भाई जब तेज प्रताप का एक पोस्ट वायरल हुआ था तो उनको निकाल दिया गया था, अब वो भी पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने भी पोस्ट कर दिया है। तो जब पोस्ट किया है तो भाई आप लोग कार्रवाई करो, दलित के बात करने वाले दलित का साथ क्यों नहीं। तो अब ये जो तेज प्रताप ने जो चाल चली है, खेल रचा है, चूंकि एक खेल ही है कि अगर आप मुझे पनिश्ड कर सकते हैं, आप मुझे घर से बाहर कर सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं, तो वीरेंद्र भाई पर क्यों नहीं। और देखिए इस समय विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश जो पार्टियां हैं वो जरूर करेंगी, भाजपा हो, जदयू हो, चाक पासवान की पार्टी हो, तमाम लोग जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए बड़ा मामला है कि भाई वीरेंद्र के खिलाफ SC/ST थाने में FIR दर्ज हो चुका है और उसमें क्या कुछ निकल के सामने आएगा भाई वीरेंद्र के सामने, क्या भाई वीरेंद्र इस पर माफी मांगेंगे? क्योंकि देखिए कई बार जो कहा जाता है कि इस तरह के मामले में जब माफीनामा दायर कर दिया जाता है तो फिर मामला खत्म हो जाता है। तो क्या
भाई वीरेंद्र माफीनामा डालेंगे और माफी मांगेंगे पंचायत सचिव से, या फिर जिस तरह से बबीता जी ने कहा कि गए थे चौबे बनने, छब्बे बन के लौटे, यानी कि उनको फोन कॉल पे ये समझ में आ रहा है कि भाई हमको इज्जत ज्यादा चाहिए, नमस्कार नहीं बोले, गुड मॉर्निंग नहीं बोले, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए और वापस में एफआईआर मिल गया। तो क्या इन सब कुछ को लेकर उसके बाद से कहीं माफी भी मांगना पड़े तो क्या ये सब कुछ होगा, या फिर भाई वीरेंद्र इस केस को लड़ेंगे और जो दूसरी पार्टी है भाजपा, जदयू, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी, इन सब की पार्टी के पास एक मौका होगा जब वो बोलेंगे कि भाई राजद दलित लोगों के सम्मान नहीं करती है, राजद के नेता दलित का सम्मान नहीं करते हैं और इसका बड़ा असर चुनाव पर देखने के लिए मिलेगा। बहरहाल आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ में सहयोगी बबीता मिश्रा जी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।